हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में हम पृथ्वी के जन्म के बाद के आगे उन घटनाओं में नज़र डालेंगे जिसने पृथ्वी में जीवन को दिशा दिखाई, और हम समय काल में आगे तक जाएंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज जिस ग्रह में हम रहते हैं वो हमेशा से वैसा नहीं था। वैसे तो ब्रह्मांड भी वो नहीं था जो आज दिखता है। हमने पिछली 2 वीडियोस में ब्रह्मांड के जन्म तथा हमारी मिल्की वे आकाशगंगा का जन्म, सूरज का जन्म, मंडल का जन्म और पृथ्वी के जन्म को देखा। अगर आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं सो प्लीज़ विजिट, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो 2 वीडियोस हैं, आप दोनों को एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फायरबॉल सर्पिल, धरती आग का गोला। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले सूरज के धमाके से उत्पन्न एक बहुत बड़ा चट्टान का गोला सूरज का चक्कर लगा रहा था और पूरी तरह पिघले हुए लावा जैसा। वह जीवन के लायक तो था ही नहीं। उसमें हमेशा बरसात होती थी, किंतु पानी की नहीं, उल्कापिंडों की, यानी कि मेट्रॉइड्स की। उस वक्त पर पृथ्वी का तापमान बहुत ही गर्म था और इन उल्कापिंडों ने इसे एक ग्रह में तब्दील कर दिया। लेकिन अभी ये जीवन के लायक तो था ही नहीं। जीवन के लायक तो छोड़िए, अगर आप यहाँ पैर भी रखते तो दोबारा वो पैर धरती पर रखने लायक होता ही नहीं। द बर्थ ऑफ मून, यानी कि चांद का जन्म। आज से करीब 4.25 अरब साल पहले एक नया नवेला ग्रह धरती के पास से गुजरा और धरती के गुरुत्वाकर्षण ने इसे अपनी ओर खींच लिया। फिर क्या था, वह धरती से टकरा गया और बाउंस बैक होकर वापस अंतरिक्ष में चला गया। वह अपना काफी हिस्सा इस धमाके में खो चुका था, इसीलिए यह धरती के गुरुत्वाकर्षण से पार नहीं हो सका और यहीं रहकर धरती की परिक्रमा करने लगा और ऐसे जन्म हुआ हमारे चांद का। रेन ऑफ इन्फिनाइट एस्ट्रॉइड्स, यानी कि अनगिनत एस्ट्रॉइड्स की बारिश। इस धमाके से धरती में भी शनि की तरह छल्ले बन गए जो धरती लगातार आते जा रहे थे। चांद भी अब धीरे धीरे दूर होने लगा था। पृथ्वी पर अब एक दिन 6 घंटे का ना होकर उसका रोटेशन धीमा होने लगा। अब पृथ्वी में मेट्रॉइड्स भी शांत होने लगे थे, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी और उसका क्रस्ट पैदा होने लगा। आज से 3.9 अरब साल पहले धरती पर फिर कॉमेट्स और उल्कापिंडों की जबरदस्त बरसात हुई। धरती फिर आग के गोले में तब्दील हो गई। फिर करोड़ों की संख्या में धरती पर कॉमेट्स आए, जिसे वैज्ञानिक द लेट हेवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। लेकिन यह उल्कापिंड इस बार अपने साथ बहुत खास चीज़ लेकर आए थे। वो खास चीज़ थी पानी। जी हाँ, वाटर की ही बात कर रहा हूँ, वो भी जमी हुई अवस्था में। इस लेट हेवी बम्बार्डमेंट ने धरती पर महासागरों का विकास किया, जो धरती पर जीवन का एक अहम पहलू था। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती पर उल्कापिंडों की बरसात एक बार फिर शुरू हुई। इस बार यह पिंड अपने साथ पानी के साथ साथ खनिज, यानी कि मिनरल्स लेकर आए थे। ये सब समुद्र की गहराइयों पर चले गए, जहाँ पर प्राकृतिक चिमनियों ने, यानी कि वॉल्केनिक चिमनियों ने पानी को गर्म रखा और इस मिनरल ने आपस में अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन की। और जी हाँ, यहीं से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। कोई नहीं जानता कैसे, परंतु यहीं पर दिखा पहली बार कुदरत का करिश्मा। द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। उसके केमिकल रिएक्शन से यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय जीवों का जन्म हुआ, जो वास्तव में एक बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया सारे समुद्र में फैल गए।
आज से करीब 3.5 अरब साल पहले। ये सभी बैक्टीरिया इस तरीके से छोटे छोटे हीप्स में यानी कि चट्टानों में बदल गए। इसे ही हम स्टोमेटालाइट्स कहते हैं। ये सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे, जिन्हें हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस। इसी के बाय प्रोडक्ट से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का जन्म हुआ। इसी वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल का जन्म हुआ यानी कि एटमॉस्फेयर का, और पृथ्वी 2 अरब सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप में बढ़ाती चली गई इन जीवों की मदद से। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर छोटे छोटे द्वीप विकसित हो गए, लेकिन पृथ्वी अर्थ क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स में बनकर टूट गई और इन द्वीपों ने मिलकर एक महाद्वीप की संरचना की। और उस वक्त धरती का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन तकरीबन 18 घंटों का होता था। What happened next? आखिर उसके बाद क्या हुआ? तो दोस्तों, क्या हुआ होगा उसके बाद? आखिर जो दिन पहले 18 घंटों का होता था वो आज 18 घंटों का क्यों नहीं होता? क्या हुआ उन सूक्ष्म जीवियों का? कैसे वो बड़े जीवों में तब्दील हुए? कैसे वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बने? ये सभी जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक का के लिए अलविदा और धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।